वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंजलि कश्यप एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्काई गर्ल। तो आज मैं आपके साथ एक मिनी पर्पल हॉल शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। इस वीडियो में बेसिकली मैं स्किन केयर प्रोडक्ट का ही रिव्यू करने वाली हूँ। डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहती हूँ कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो आप प्रोडक्ट्स को ना परचेस किए। कि स्टेट में लॉकडाउन नहीं है तो आप परचेस कर लीजिए, पर हाँ पूरी सेफ्टी का ध्यान रखिएगा। जब भी आपको पार्सल आए आप उसे सैनिटाइज़ करके 1 डे या 2 डे के लिए आप उसे एक कॉर्नर में छोड़ दें। उसके बाद जब आप प्रोडक्ट भी निकालें उसके बाद भी आप सैनिटाइज़ करें उसे। हालांकि जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सैनिटाइज़ करके ही पैकेज किया जाता है। पर्पल में पर्पल का जो बॉक्स है वो भी एक जैसे कि इस तरीके का रैपर लगा हुआ है ना इसके ऊपर, ये तो नया है। वैसे ही जो आपका कार्टून होगा पार्सल का वो भी रैप करके ही आया होता है, फुल्ली सैनिटाइज होता है। बट स्टिल हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, आप पार्सल आने के बाद भी उसे सैनिटाइज़ करें। तो सबसे पहले प्रोडक्ट है वो है ये पर्पल के टोनर्स। पर्पल के टोनर्स काफ़ी अच्छे हैं और अफोर्डेबल कैटेगरी में आते हैं। ऑल्सो गुड वाइब्स जो है वो पर्पल का खुद का ब्रांड है, ये आपको किसी दूसरे ऐप पे अवेलेबल नहीं होगा। और ये जो ऐप है, ये जो ब्रांड है ये अल्कोहल फ्री, पैराबिन फ्री और सल्फेट फ्री है। तो इसका जो पोमेग्रेनेट टोनर है और जो रोज़ टोनर है ये दोनों बहुत ही ज़्यादा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट में आता है और इनकी रिव्यू काफ़ी अच्छी है। मैंने भी रोज़ टोनर का यूज़ किया है, ऑल्सो पोमेग्रेनेट का भी यूज़ किया है। ये दोनों बहुत अच्छा है और आपको टोनर ज़रूर लगाना चाहिए, इससे आपके जो पोर्स है वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं। एंड मुझे एक और इस ब्रांड में से एक और फ्लेवर पसंद है, वो है हनी टोनर। हनी टोनर भी मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने इस बार जो है लॉकडाउन से पहले ही अपना टोनर का जो स्टॉक है वो रेडी रखा हुआ था, क्योंकि मुझे टोनर लगाना कंटिन्यूसली अच्छा लगता है। मैं नहाने के बाद जब भी मैं अपना फेस वॉश करती हूँ मैं सबसे पहले टोनर ही अप्लाई करती हूँ। और मैं आपको इस चीज़ के लिए श्योरली बोल सकती हूँ कि टोनर लगाने से आपके फेस में जो है ना डिफरेंस आपको पता चल ही जाएगा कुछ दिनों में। और हाँ, अगर आप इसे लगाने के 1-2 दिन बाद ही सोचेंगे कि आपको रिज़ल्ट जो है वो विजिबल हो, तो ऐसा नहीं होता है। इसे आप कंटिन्यूसली यूज़ कीजिए 1 मंथ 2 मंथ, मतलब आपको धीरे धीरे रिज़ल्ट शो होगा। मेरे फेस में भी रिज़ल्ट शो हुआ था। मेरी मॉम ने मुझे खुद कहा था कि मेरे जो यहाँ के पोर्स है वो मिनिमाइज़ हो गए हैं, मतलब वो थोड़े से अब दिखते नहीं है, मेरा जो फेस है वो क्लीन लगता है। तो टोनर्स ही मैं उस समय यूज़ कर रही थी, उसके बाद से ही मैंने टोनर्स को कंटिन्यू कर दिया। तो मैंने यहाँ पे इसके अलग अलग जो है ना फ्लेवर्स हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 3 फ्लेवर हैं, 3 नहीं सॉरी 4 फ्लेवर हैं। एक है पोमेग्रेनेट, एक है विच हेज़ल, ये सूदिंग टोनर लिखा हुआ है, ये हाँ विच हेज़ल में सूदिंग टोनर लिखा हुआ है, समर्स के लिए अच्छा हो सकता है। और पोमेग्रेनेट में ग्लो टोनर है, ये मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ। और हनी टोनर भी जो है ये ग्लो टोनर है, इसका स्मेल अच्छा है। और ये वाला जो है ना ये वाला टोनर काफ़ी अच्छा है। ऑल्सो टोनर्स का मैं सिर्फ ऐसे ही तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मॉम भी इसे यूज़ करती है और जो है ना रिज़ल्ट वो डिफरेंस शो करता है कि पहले कैसा था और अभी कैसा है। इसीलिए मैं इसके लिए आपको कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि टोनर्स बहुत अच्छे हैं इसके। इवन मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी रिकमेंड किया है। और नेक्स्ट है ये राइस का ब्राइटनिंग टोनर। अलग अलग फ्लेवर के अलग अलग यूसेज हैं, आप एक बार देख लीजिएगा और उसके बाद परचेस कीजिएगा। ऑल्सो पर्पल में हमेशा कुछ ना कुछ ऑफ़र चलते रहते हैं, तो आपको सारे प्रोडक्ट जो हैं वो कुछ ना कुछ ऑफ़र में या डिस्काउंट में मिल जाएंगे। जैसे कि इसका MRP इसमें लिखा हुआ है 195 का, लेकिन इसे मैंने डिस्काउंट में ही परचेस किया है, आई एम श्योर। और जितने भी प्रोडक्ट्स का लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। प्रोडक्ट है पर्पल का, ये उनका बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है। और ऑल्सो कि वो उन्होंने जो कहा है इस प्रोडक्ट के लिए वो बहुत ही कहा है। मतलब मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं होता, सब ऐसे बोल रहे हैं कि ये इतना जल्दी रिज़ल्ट शो होगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं इसे पर्सनली यूज़ कर चुकी हूँ, इसीलिए मैंने इस प्रोडक्ट को स्टॉक किया है। मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि बिल्कुल प्रमोशन नहीं है किसी भी ऐप का या कुछ का, मैं आपको एक जेन्युइन रिव्यू दे रही हूँ कि प्रोडक्ट्स कौन कौन से अच्छे हैं और आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए ये प्रोडक्ट्स। तो जो प्रोडक्ट है वो है ये फेस सीरम। ये रोसिप का फेस सीरम है, रेडिएंट ग्लो फेस सीरम। ये वाला फेस सीरम को मैंने ओवरनाइट लगाया था, लाइक मैं सोने से पहले मैं इस सीरम को लगाती थी जब विंटर सीजन चल रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट डे से ही ग्लो शो करता है। आपका फेस जो है वो ग्लो होने लगता है, आपका स्किन जो है ना वो क्या बोलना चाहिए, सॉफ्ट, थोड़ा सा सॉफ्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। मैजिक की तरह ये मुझे वर्क किया था। आई डोंट नो ये आपके स्किन पे कैसे वर्क करेगा, बट हाँ ये भी पैराबिन फ्री है और इसमें कोई सल्फेट भी नहीं है। और ये प्रोडक्ट है 215 का, लेकिन इसे भी आप ऑफ़र में परचेस कर सकते हैं। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने इसका
ये मैंने 2 स्टॉक किया हुआ था और एक जो है वो मेरा चल रहा है। अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आप एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ये प्रोडक्ट ट्राई किया, कैसा आपको लगा। एक और सीरम मैंने परचेस किया हुआ है, ये है लिकोराइज का D10 सीरम। और जो एक और नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस गुड वाइब्स का, वो है ये ग्रीन टी मॉइस्चराइजिंग मेकअप क्लिनजिंग लोशन। ओह माय गॉड, सीरियसली ये वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत बोलने से बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपना रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्रोडक्ट को लेके। ये ख़त्म होने वाला है, कि पहले एक और था मेरे पास, वो भी फिनिश हो चुका है। ये जो है ना, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, आप बस इसके 2-4 पंप ले लीजिए, उसे आप अपने फेस में ऐसे से लगा लीजिए। पर हाँ, मेकअप ये जो है ना, लैशेस वगैरह इस सबको उतार दीजिएगा, उसके बाद लगाइएगा। तो आप ऐसे लगा लीजिए और कुछ नहीं कीजिए, आप थोड़ी देर तक मसाज कीजिए अच्छे तरीके। इवन आपके जो यहाँ के लाइनर्स होते हैं, जो वाटरप्रूफ लाइनर्स होते हैं ना, वो भी निकल जाते हैं, लिपस्टिक्स भी निकल जाते हैं। और फेशियल वाइप होते हैं ना, वो वाले वाइप लीजिए और उससे आप पोंछ लीजिए, उसके बाद आप फेस वॉश कर लीजिए। बस ये इतना ज़्यादा सिंपल है। ये नहीं कि आपको कॉटन में पहले डालना है, उसके बाद उसको रगड़ रगड़ के आपको साफ करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये है ग्रीन टी वाला, हाँ, ग्रीन टी मॉइस्चराइजिंग मेकअप क्लिनजिंग लोशन। इसको लगाने के बाद ना थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है, तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ऑल्सो ये भी पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री और अल्कोहल फ्री है। इनके जितने गुड वाइब्स के जितने भी प्रोडक्ट हैं, उसमें पैराबिन, सल्फेट एंड अल्कोहल नहीं होता है। तो आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं, इतना कुछ नुकसान नहीं होगा आपको। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ होता है, तो एक बार ट्राई करके देखिए। ये बहुत आसान बना चुका है मेरे मेकअप रिमूवर। जो एक मेकअप रिमूविंग एक टास्क लगता था ना पहले, अब बिल्कुल नहीं लगता। मैं मेकअप कर लेती हूँ फटाफट, जैसे मैं इंस्टाग्राम के रील वगैरह बनाती हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, और वहाँ पर मैं डिफरेंट रील शेयर करती हूँ, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो मैं कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी वहाँ पर अपलोड करते रहती हूँ। तो जब भी मैं इंस्टाग्राम में क्या होता था ना, मेकअप कर लो, उसके बाद फिर फोटो कराओ, रील बनाओ, और फिर एक टास्क। ओ माय गॉड, इतने देर में तो वीडियो शूट करते करते थक जाने होता है। उसके बाद मेकअप रिमूव करना इज़ अ टास्क, सीरियसली इज़ अ टास्क। तो जब ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, इसके बाद ही मैंने इसको ऑर्डर किया था। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक बार ट्राई करके देखिए, ये काफ़ी आसान बना देगा आपके मेकअप लाइफ को। तो इसका एक और फ्लेवर मैंने परचेस किया हुआ है, ये है ऑरेंज ब्लॉसम ब्राइटनिंग मेकअप क्लिनजिंग लोशन। तो एज़ यूजुअल ये भी पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री एंड अल्कोहल फ्री है। तो ये 2 हैं। ये मैंने अभी रीस्टॉक किया है और ये मैं यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी दिन हो गया है, कुछ टाइम पहले परचेस किया हुआ था। ये वो वाला प्रोडक्ट है। गुड वाइब्स के प्रोडक्ट की बात हो रही है और मैं उनके शीट मास्क का जिक्र ना करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। आई जस्ट लव देयर शीट मास्क। ये बहुत ज़्यादा सूट होते हैं मेरे स्किन को। मेरी स्किन ऑयली है और ये मुझे बहुत ज़्यादा सूट होते हैं। इवन मैंने अपने एक वीडियो है उसका जो मैं आई बटन पे उसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप उसे एक बार चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने इसका रिव्यू क्या, मैं मेकअप स्टार्ट कर रही थी उसके पहले मैंने ये वाला शीट मास्क लगाया था, और आपको विजिबल डिफरेंस दिखेगा कि किस तरीके से इसे लगाने के जस्ट बाद ही मेरा फेस जो है ना वो ग्लो कर रहा था। तो इसका ये शायद एक 99 रुपीज़ में मिलता है। एक मिनट, इसका मैं, हाँ, एक जो शीट मास्क है वो 99 रुपीज़ में मिलता है, लेकिन ऑफ़र्स चलते रहते हैं कि बाय 3 एंड गेट 3 ऑफ़र, ऐसे कुछ ऑफ़र्स चलते रहते हैं। तो आप उसमें परचेस कर लीजिए, आप फ़ायदे में रहेंगे। हैं, तो सबसे पहले मैं आपको इनके फ्लेवर बता देती हूँ। ये है लेमन शीट मास्क, ये है ब्राइटनिंग शीट मास्क। इसे मैं अभी ट्राई नहीं की हूँ, मतलब इसका एक भी फ्लेवर मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है। नेक्स्ट है ओट मिल। ये है ओट मिल सन प्रोटेक्टिंग शीट मास्क। इसे मैंने ट्राई किया है, ये बहुत अच्छा है, एक बार आप भी ट्राई करिए। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि नेक्स्ट डे मुझे जाना है कहीं, या फिर इन द मॉर्निंग ही, अगर मतलब लाइक आफ्टरनून के बाद मुझे जाना है कहीं, तो मैं कहीं भी मेकअप करके जा रही हूँ तो मैं ये वाले शीट मास्क को लगा लेती हूँ। सबसे पहले तो इसमें लिखा हुआ है सन प्रोटेक्टिंग शीट मास्क, तो मैं इसको बाहर जाने से पहले, धूप में जाने से पहले यूज़ कर लेती हूँ, या तो फिर मैं 1 नाइट पहले इसे यूज़ कर लेती हूँ, या तो फिर मैं मॉर्निंग में ही यूज़ कर लेती हूँ। तो ये अच्छा है। ये मैंने इसके आई थिंक 3 यूज़ किए हैं, और इसके भी मेरे पास 2 थे, अभी ख़त्म हो गया है, तो ये एक ही पीस बचा हुआ है अभी मेरे पास। और ये है मनुका हनी, पता नहीं मैं इसका प्रोनाउंसिएशन सही कर रही हूँ कि नहीं, मनुका हनी स्किन लाइटनिंग शीट मास्क। ये फ्लेवर नया है मेरे लिए, ये मैं अभी यूज़ नहीं की हूँ। इसे एक बार यूज़ करूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। फिर कोई से भी मैं अपने मेकअप वीडियो में या किसी में यूज़ करूँगी, और फिर मैं आपको इसका रिव्यू शेयर करूँगी।
तो नेक्स्ट है ये कैमोमाइल सूदिंग शीट मास्क। ये वाला शीट मास्क मैंने यूज़ किया है। कुछ टाइम पहले मैं एक दूसरा शीट मास्क यूज़ की थी, जिससे क्या हुआ था ना, मेरे फेस ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था और ना छोटा छोटा रैशेस हो गया था कुछ। तो फिर मैं पानी पीना चालू की कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जा रहा है मेरा स्किन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैं बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स लगाना शुरू की। मैं बहुत हैवीली अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करती थी, जबकि मेरी स्किन ऑयली है। मैंने कभी ज़िंदगी में इतना मॉइस्चराइजिंग नहीं किया है अपने फेस को, लेकिन उस समय मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि एक तो वो इचीनेस था, तो मुझे लगा मैं कुछ ऐसा खा ली हूँ क्या कि जिसके थ्रू मेरे को एलर्जी हो गई है। तो फिर मैं ऐसे बहुत 2 दिन तो मैं ये सोची ही कि मुझे हुआ क्या है। फिर मुझे याद आया कि हाँ, मैं कुछ टाइम पहले एक शीट मास्क यूज़ की थी, जस्ट उसके 1 दिन पहले ही, और उसके बाद से ही है ये। तो फिर उसके बाद जो है ना, मैं मॉइस्चराइज़ कर रही थी, और उस टाइम पे ही मैंने 2-3 शीट मास्क यूज़ करना स्टार्ट किया था। क्या हुआ था, एकदम ज़्यादा ड्राई हो गया था, तो मैं मॉइस्चराइजिंग यूज़ करती थी। फिर एक दिन मैंने ये वाले फ्लेवर का कैमोमाइल सूदिंग शीट मास्क यूज़ किया, और ये बहुत ज़्यादा मेरे फेस को ठंडक पहुंचाया। इचिंगनेस वॉज गॉन, वहाँ पे मुझे कोई इचिंगनेस नहीं हो रहा था। ऑल्सो धीरे, मतलब वो पूरा ठीक नहीं हुआ था, जो रैशेस हुए थे ना वो पूरा ठीक नहीं हुआ था, लेकिन हाँ धीरे धीरे वो रिड्यूस होना चालू हो गया था। तो मैं तो इसी को ही बोलती हूँ कि ये इसके थ्रू ही फिर मेरे जो फेस है ना वो थोड़ा थोड़ा ठीक होना चालू हुआ था। तो ये वाला बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है ये वाइट टी एनरिचिंग शीट मास्क। ये वाला जो शीट मास्क है ये भी बहुत अच्छा है। और एक ग्रीन टी भी आता है इसी के साथ ना, ग्रीन टी आता है, तो मैंने ग्रीन टी भी यूज़ किया है, वो भी अच्छा है। वो फेस को थोड़ा ठंडा ठंडा करता है, तो वो भी अच्छा है। तो ये है मेरे 5 शीट मास्क। तो ये रहे। अब जो नेक्स्ट मस्ट बाय प्रोडक्ट एक और है, वो गुड वाइब्स का नहीं है, एक डर्माडॉक का प्रोडक्ट है वो। ये है एक आई क्रीम। ये आई क्रीम भी मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। अभी कुछ दिनों से मैं नहीं कर रही हूँ, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग अभी नहीं कर रही हूँ। कुछ टाइम पहले ना मैं बहुत ज़्यादा, मेरी आँखों में डार्क सर्कल थे, तो फिर मैं ये वाला आई क्रीम लगाना यूज़ की, और मुझे विजिबल डिफरेंस दिखा है। मैं सच बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे विजिबल डिफरेंस दिखा था। इवन 2 या 3 डेज़ में ही मुझे विजिबल डिफरेंस दिखना शुरू हो गया था, तो मैं इसे कंटिन्यूसली लगा रही थी। लेकिन क्या होता है ना, मैं जैसे बताई कि मेरी स्किन एक ही प्रोडक्ट के साथ हैबिटेट नहीं होती है, वो कुछ दिन तक होती है, चलता है, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है कि ना मुझे ईचिंग स्टार्ट हो जाएगा, या वो ऑपोजिट रिएक्ट करने लग जाएगी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ये प्रोडक्ट को मैं यूज़ करी थी। देखो ये सेकंड भी बॉटल है मेरे पास, क्योंकि मैं इसे कंटिन्यूसली यूज़ कर रही थी। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर ना मुझे थोड़ा थोड़ा ईचिंग चालू हो गया, आइज़ के पास मेरे को ईचिंग चालू हो गया, तो फिर मैं बंद कर दी, और अभी मैं बंद की हूँ। और जैसे कि अभी और कुछ टाइम में, जैसे कभी कभी ऐसा मुझे लगता है आई एम अ के ड्रामा फ़ैन, ओके, आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ के ड्रामा। तो क्या होता है, जब भी मैं कोई के ड्रामा का एपिसोड चालू करती हूँ, तो फिर पूरा रात भर चालू रहता ही है वो। मैं 2 दिन या 1 दिन में ही उसे फिनिश करने का कोशिश करती हूँ, कि मॉर्निंग से चालू हो तो रात भर में तो फिनिश हो ही जाता है। तो उसके जस्ट जैसे अब हो गया, ठीक है, के ड्रामा मैंने देख लिया, अब मैं सोई, उस दिन से फिर मैं 2 दिन ये यूज़ करती हूँ, फिर वो ठीक होने लगता है, जितना डार्क सर्कल हुआ रहता है, और फिर मैं लाइन पे आ जाती हूँ, डार्क सर्कल पूरा लाइन में आ जाता है, तो फिर मैं स्टॉप कर देती हूँ उसको यूज़ करना। फिर कुछ दिन तक 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया, उसके बाद फिर मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। फिर मैं 1 वीक या 3 डेज़ इसे यूज़ करूँगी, फिर मैं बंद कर दूँगी। तो मैं इस तरीके से इसे यूज़ कर रही हूँ, और मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा है। अगर आपको डार्क सर्कल हैं तो एक बार आप इसे ट्राई करके देखिए, ये अच्छा है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, ये ख़त्म वाला बॉटल है, ये इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, देखो थिक है, जेल लाइक कंसिस्टेंसी है। और आप ना अपने ये जो रिंग फिंगर होती है ना, इसमें इसका ड्रॉप लेना, उसको दोनों फिंगर में इस तरीके से रब करना, और फिर अपने आँख में अप्लाई कर लेना इस तरीके से, बस। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद आप सो जाइए। आपका अगले दिन आप उठिए, और फिर आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे कंटिन्यू कीजिए। ऑल्सो कोई भी चीज़ ना, डार्क सर्कल स्पेशली 1 दिन में ठीक नहीं होता है, तो कुछ दिन तक इसे आप कंटिन्यू करके देखिए, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी अलग है और आपकी स्किन अलग है। मुझे ये जल्दी रिज़ल्ट शो करने लग गया था, हो सकता है आपके में लेट रिज़ल्ट शो करने लगे। तो ऐसे हिम्मत नहीं हारिएगा कि नहीं मेरा ठीक नहीं हो रहा है, अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं है। एक बार आप ट्राई करके देखिए, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको कुछ रिज़ल्ट शो हुआ कि नहीं,
ठीक है। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये इनका बॉडी बटर, ब्रिटिश रोज़ बॉडी बटर। फ्रैंकली स्पीकिंग ये मुझे उतना पसंद नहीं आया। इसकी खुशबू अच्छी है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, वो इस तरीके से है अंदर। ये मैंने पूरा फिनिश नहीं किया है, ये विंटर सीज़न में मैं यूज़ कर रही थी, पर मुझे ये अच्छा नहीं लगा। मतलब इसे लगाने के बाद भी मुझे दूसरे बॉडी लोशन की ज़रूरत पड़ती थी, लाइक ये उतना अच्छा से मुझे मॉइस्चराइज़ नहीं कर रहा था विंटर सीज़न में, तो मैं इसे यूज़ नहीं की। उसके बाद इसकी खुशबू अच्छी है, तो मैं कभी कभी रात रात में लगा लेती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पसंद आया। ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो है ये रोज़ हिप मॉइस्चराइजिंग रिच फेस क्रीम। ये फेस क्रीम है और इसको मैं ना विंटर सीज़न में यूज़ करती थी। ये बहुत ज़्यादा ऑयली कर देता है आपके फेस को। ये भी अच्छा वाला है, आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसे यूज़ कीजिए, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मुझे नहीं लगता कि आपको यूज़ करना चाहिए। ये सिर्फ आपको विंटर सीज़न में ही अच्छा लगेगा, बाकी उसके बाद फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको समर सीज़न में यूज़ करना है तो कोई भी जेल मॉइस्चराइज़र का यूज़ करें। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना वो एल्प्स गुडनेस के प्रोडक्ट हैं, लाइक उनके पाउडर हैं। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं। ये भी आपको पर्पल के ऐप पे ही मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। तो इस तरीके के पैकेजिंग के साथ आता है। ये 50 ग्राम वाला पैकेजिंग है और ये उपटन पाउडर है। जो भी लोग हॉस्टल में रहते हैं ना उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। लाइक अगर आपको DIY यूज़ करना है तो अगर हॉस्टल में है तो आपको थोड़ी ना बेसन और ये सब सेपरेटली परचेज़ करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आप ये वाला उपटन पाउडर ले लीजिए और इससे आप अपने हाथ में, पैर में लगा के इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। नेक्स्ट है ये मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी का तो अब बचपन से ही लोग मुल्तानी मिट्टी के बारे में जानते हैं मोस्टली। तो ये वाले पाउडर भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, आपको पर्पल ऐप में एल्प्स गुडनेस का ब्रांड में आपको मिल जाएंगे। ये मुल्तानी मिट्टी का यूसेज इसमें लिखा है। डल हेयर, मैं तो इसे फेस में लगाती हूँ। मुल्तानी पाउडर तो हम लोगों ने बचपन से वही सुना है फेस के लिए अच्छा होता है करके, तो ये उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ। और हाँ, जैसे ये मुल्तानी मिट्टी मिलती है ना, ऐसे ही आपको मुलेठी पाउडर भी मिल जाएगा। मुलेठी पाउडर बहुत अच्छा होता है। एल्प्स गुडनेस का सी सॉल्ट एक्सफोलिएटिंग मैनिक्योर पेडिक्योर किट। तो इस टाइप के आपको फेशियल किट भी मिलते हैं, 2-3 मतलब अलग अलग फ्लेवर के होते हैं। ये मैनिक्योर किट है, एक पेडिक्योर किट आता है और फेशियल किट्स अलग होते हैं। तो ये वाले भी मेरे घर की लाइट चली गई थी एज़ यूजुअल। तो जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं वो प्रोडक्ट्स, स्किन केयर वाले प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, मेरे तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। तो आप एक बार ज़रूर उसे ट्राई कीजिए। ऑल्सो इनके शैम्पूज़ भी आते हैं। तो एक अर्गन ऑयल वाला शैम्पू मैं यूज़ कर रही थी, वो भी मुझे अच्छा लगा था। तो फिलहाल तो वो मेरे पास अभी है नहीं, उसका बॉडी वो यूज़ करना है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। वो भी अच्छा प्रोडक्ट है, वो आपके हेयर को नरिश करता है। फेस है, मेरा हेयर जो है वो एक ही प्रोडक्ट के साथ स्टिक नहीं रह पाता, तो इसलिए मुझे हमेशा प्रोडक्ट्स को चेंज करना पड़ता है। इसलिए अगर मैं कुछ प्रोडक्ट अगर पहले यूज़ कर रही हूँ और बाद में मैंने वो प्रोडक्ट बदल दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ या मैं आपको अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं बता रही हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो भी प्रोडक्ट मैं अभी आपको बताई हूँ वो सारे हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं, तो इसे आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए। तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा यूज़ करने के बाद कि आपको प्रोडक्ट्स कैसे लगे, आपके रिव्यू भी मुझे शेयर कीजिएगा। ऑल्सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं कुछ न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। टिल देन बाय, आई लव यू ऑल।